मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हम जैनी किसी भी प्रांत में, किसी भी नगर में समग्र रूप से इकट्ठे होकर के रहते हैं, एक बहुत बड़ी सौगात है। चलिएगा, अब मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे मध्य, जैसे कि मैंने परिचय दिया था विद्यापति का पद्मावत, और उसमें हीरामणि अगर कहीं नाम आया हो, किसी ने पढ़ा हो और आपके दिमाग में कहीं क्लिक कर जाए, तो आप ये समझना वर्तमान में साहित्य जगत में उस समय पद्मावत में हीरामणि ने जो नाम कमाया, आज बड़ी द्रुत गति से 5-6 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान का हो जाने वाला जो कवि होता है, हास्य का ऐसा धुआंधार कवि हीरामणि वैष्णव, आपके मध्य जरा जोरदार तालियों को बीच में। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। भाई ये झटका मार रहा है। परम पूज्य बाबा श्री महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रेषित करता हूँ। मैं सचमुच आपको बता रहा हूँ, पिछले 20-25 दिन से लगातार कवि सम्मेलनों में हूँ। कोई भी मंच जो है ऐसा नहीं लगा जहाँ मुझे डर लग रहा हो, लेकिन आज पहली बार मुझे आप लोगों के सामने आने से डर लगा। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। मुझे सवेरे से यह कहा गया है कि आप इस प्रकार की कविता नहीं सुनानी है, आपको उस प्रकार की कविता नहीं सुनानी है, आपको इस प्रकार की कविता नहीं सुनानी है, आपको उस प्रकार की कविता नहीं सुनानी है। मतलब ऐसे करते 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 सारी कविताएं मेरी काट दी। अब मेरे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है। अब उसके बाद दूसरी बात, सोनल जी मुझे सवेरे से कह रही हैं, 3-4-5 दिन पहले से कह रही हैं कि जैन समाज का कार्यक्रम है, आध्यात्मिक लोग रहते हैं, आपको जैन समाज पर आध्यात्मिक कुछ चीजें सुननी है, आपको जैन समाज पे कुछ लिखना है। मैं बहुत कोशिश किया, 4-5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ 2 पंक्ति लिख पाया। उन 2 पंक्तियों के बाद उसी से मैं अपने काव्य पाठ को शुरू करना चाहता हूं कि जैन संप्रदाय से बढ़कर कोई मानवता का जात नहीं। दोनों हाथ उठा करके आप सब जो है इस कवि सम्मेलन को, इस उत्सव को महोत्सव में बदलिएगा। अगर मैं ठीक ठाक लिख पाया होऊंगा तो, अगर आपके सम्मान में, जैन समाज के सम्मान में, जैन के सम्मान में, भगवान महावीर जी के सम्मान में, भगवान आदिनाथ जी के सम्मान में, भगवान पुष्कर जी के सम्मान में, हमारे पूज्य बाबा श्री महाराज जी के सम्मान में अगर मैं कुछ लिख पाया हूं तो वो मैं आप सबके बीच रखता हूं केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से। स्वागत, अभिनंदन। कि जैन संप्रदाय से बढ़कर मानवता का जात नहीं, जैन समाज से दूजा मानवता का जात नहीं, और जैन समाज पर मैं कुछ लिख पाऊं इतनी मेरी औकात है। और क्यों नहीं लिख पाता हूं मैं, वो आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। जहां तक मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, पढ़ते आ रहा हूं, मुझे ये पता चला है कि इस पूरे देश में जैन समाज के लोग पूरे देश की जनसंख्या के 0.4% पाए जाते हैं। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था का कुल 24% केवल और केवल अकेले जैन संप्रदाय से जाता है। जो टैक्स कटाई जाती है भारत सरकार की, उसमें से 24% अकेले जैन समाज कटाती है। इससे बड़ा पुरस्कार आपके लिए क्या हो सकता है? और ऐसे समाज के लिए मैं कुछ लिख पाऊं, ये संभव ही नहीं है। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, इस उत्सव को आप महोत्सव में बदलिएगा। जो बातें, 2 बातें मैंने कही है, पंचशील का सिद्धांत आपने दिया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिहार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का। किसी एक समाज ने आज तक इन 5 को दिया जरूर, लेकिन कभी पालन नहीं किया, कड़ाई से पालन नहीं किया, ईमानदारी से पालन नहीं किया। इसीलिए मैं बात आप लोगों के बीच कहता हूं।